चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे। दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining this point is the foot of the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is 30 degree and 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है, देखिए आपको क्या है, ये डायग्राम भी यहाँ पे बना दिया गया है। देखिए टॉप से टावर के एक पॉइंट से जो है कितना है 30 डिग्री, ठीक है, और कैनाल से कितना दूरी पे है 20 मीटर। कितनी दूरी पे है 20 मीटर पे, ठीक है। और इस कैनाल से जो इसके टॉप का है वो कितना है 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कैनाल का विड्थ यानी कि BC पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है BC, और क्या पूछ रहा है हाइट ऑफ द, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। ये हाइट पूछ रहा है और ये BC पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको, इस फिगर को पहले बना लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को के आंसर को, सोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा डायग्राम। ये रहा A, B, D, ये है C। ये रहा क्या हमारा 60 डिग्री और ये रहा क्या 30 डिग्री। ठीक है, और ये हाइट कितना है H। ठीक है, और ये कितना है 20 मीटर और ये कितना है X। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC देखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू H/X। tan 60 डिग्री क्या है √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा H/X। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू X, √3 इंटू X। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, अब आप देखिए इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD ये क्या है tan 30 डिग्री इक्वल टू H/X प्लस 20। ठीक है, ये tan 30 डिग्री कितना है 1/√3, क्या हो जाएगा H/X प्लस 20। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या हो गया X प्लस 20 इक्वल टू H√3। ठीक है, अब देखिए H इक्वल टू कितना लाया हमने √3x, यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x। इसको सॉल्व करेंगे 3x माइनस x इक्वल टू 20। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, x आ गया 10 मीटर, x यानी कि यही विड्थ ऑफ कैनाल, तो हम लिख देंगे विड्थ ऑफ कैनाल। विड्थ ऑफ कैनाल कितना है 10 मीटर और हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या होगा √3 इंटू एक्स यानी कि 10√3 मीटर। यहाँ पे देखिए √3x है ना, तो क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 11th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री
and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Determine the height of the tower. ठीक है, देखिए क्या बोला है, from the top of a 7 meter high building the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of देखिए from the top of a 7 meter high building, ठीक, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, आपने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को अच्छे से समझ चुके हैं. अगर आप समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12. ये देखिए, ये बोल रहा है एक क्या है, एक क्या है, बिल्डिंग है, दूसरा क्या है, टावर है. एक बिल्डिंग है, दूसरा टावर. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है. नहीं, या नहीं है, द एंगल ऑफ, हाँ क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है. ये कितना है, 7 मीटर. चलिए पहले हम ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर लेते हैं. ठीक है, ये डी है, ये सी है. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप और टॉप ऑफ द केबल टावर से कितना है, ये कितना है, 60 डिग्री. ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री. और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बॉटम से ये कितना है, ये कितना है, 45 डिग्री. ये कितना है, 45 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो लाइन ऑफ साइट है उसके नीचे होगा. ठीक है, ये क्या हो गया, 45 डिग्री. अब ये देखिए, ये लाइन, ये जो ए ई है, चलिए ये ए ई पैरेलल है किसके, बी डी के. ठीक है, तो ये अगर 45 है तो यह भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, 45. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. ठीक है, चलिए इतना तो आप समझ गए. अब देखिए, इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी. ठीक है, tan 45 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी. यानी क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी. और हमको दिया हुआ है ए बी कितना, 7, हो गया 7 मीटर. ये कितना हो गया, 7 मीटर. ठीक है, ये कितना हो गया, 7 मीटर. और अगर ये सॉरी ये तो 7 मीटर है ही, ये हो गया 7 मीटर. यानी कि बी डी की, देखिए ए बी तो 7 मीटर है ही, बी डी जो है ये भी 7 मीटर हो गया. ए बी 7 मीटर है तो ई डी भी 7 मीटर होगा, बी डी 7 मीटर है तो ये ए ई भी 7 मीटर होगा. यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बी डी हो गया, हाँ ए ई भी कितना है, 7 मीटर. और ए, हाँ ए ई भी 7 मीटर. और ये क्या रहा, ई डी भी क्या है, 7 मीटर. ए भी 7 मीटर और ई डी भी क्या है, 7 मीटर. ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए, आप किसमें, इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ए सी ई में, ए सी ई में देखिए क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, सी बाय ई. क्या होगा, सी बाय ए. tan 60 कितना है, √3 क्या हो जाएगा, सी बाय ए 7. तो सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7√3 मीटर. कितना हो जाएगा, सी 7√3 मीटर. ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है, सी डी इक्वल टू क्या है, ई डी प्लस ई सी, क्योंकि हमसे लेंथ ऑफ टावर पूछ रहा है. ठीक है, तो ई डी कितना है, 7 और ई सी कितना है, 7√3. ई सी या सी एक ही बात है. तो यहाँ से 7 हम कॉमन ले लिए, आ गया 1 प्लस √3. ये हो गया मीटर. ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं. ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13. अब जो हम करने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 30. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अब देख लीजिए। हाँ, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of the depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, बोल रहा है as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level. sea level से 75 मीटर अबव जो है एक लाइट हाउस है। ठीक है, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये हमने बना लिया एक लाइट हाउस। ठीक है, और यहाँ पे एक शिप है। ठीक है, डी हुआ, यहाँ पे एक शिप है। ठीक है, और दूसरा शिप यहाँ पे है। ठीक है, तो ये लाइट हाउस का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 75 मीटर। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल कितना है, एक है 30 डिग्री और दूसरा क्या है 45 डिग्री। दूसरा क्या है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू, इसका नाम हम रख लेते हैं ABCD, इसको E कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC क्या है, tan 45 डिग्री। हाँ, सवाल है tan 45 डिग्री कैसे हुआ। इस ट्रायंगल को, इस लाइन को देखिए। ठीक है, हाँ, इस लाइन को देखिए, ये लाइन BD और AE क्या है, पैरेलल। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये tan 45 डिग्री को क्या हो जाएगा AB/BC, ये हम जान चुके हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB/BC हो जाएगा। ठीक है, AB/BC हो जाएगा। तो अब ये हो गया 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/BC। तो AB इक्वल टू क्या हो गया, BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 मीटर। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल ABD ये क्या हो जाएगा, अब इसमें देखिए